जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। वक्री होने का मतलब होता है कि वो किसी न किसी तरह से कुछ चुनौतियाँ देना शुरू कर सकता है या फिर कुछ जीवन के कुछ कार्यों में विराम लगा देता है। अभी तक शनि वक्री चल रहे थे पिछले महीने से, और अब जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, वो वक्री होने वाले हैं लगभग 120 दिन के लिए। तो एक तो ये स्थिति कि शनि भी वक्री होंगे, गुरु भी वक्री होंगे, और ये टाइम पीरियड लगभग एक जैसा होगा इनके लिए। तो गुरु और शनि की वक्री होने से भी एक युति से योग बनेगा, दृष्टि से योग बनेगा। अब क्योंकि ये आपके जीवन पर देखिए कुछ कार्यों में विराम लगा देता है, तो इसके शासित जो क्षेत्र होते हैं इस ग्रह के, वो इस आपके मन में इन सब चीज़ों के लिए संशोधन करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। यानी आपके मन में दुविधा का भाव आ जाता है, समीक्षा करने का आ जाता है, संशोधन करने का, पूर्ण मूल्यांकन करने का, इस तरह की होती हैं। लेकिन अगर गुरु बृहस्पति की हम बात करें तो वो भाग्य के कारक ग्रह हैं। आपकी भाग्य, आपकी प्रचुरता, आपकी बौद्धिकता, इन सबको देखते हैं। लेकिन अब 20 जून से और 13 सितंबर तक ये वक्री हो जाएंगे 120 दिन के लिए। तब इनकी जो गति है वो धीरे हो जाएगी, तो ये आपके काम करने की गति को भी धीरा कर सकते हैं। अब एक चीज़ अच्छी होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब सौभाग्य के को भी ये देखते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह भी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के भी, विवाह के, व्यापार के, तो इन सभी चीज़ों के, शिक्षा के ये कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अब इनका जो प्रभाव है वो कन्या राशि के लोगों पर कैसा होगा, कैसे योग बनेंगे, कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी हैं, कहाँ कहाँ आपको लाभ होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। देखिए, गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है और 13 महीने में से 4 महीने गुरु वक्री रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम जिन कामों को हम करना चाहते हैं या जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी समीक्षा करने का हमें वक्त मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हम उनकी समीक्षा करते हैं, उन कामों पर हम ध्यान देते हैं। और जब ये गुरु मार्गी हो जाएगा तब हम अपनी समीक्षाओं को भी बंद कर देंगे। तब हम योजनाओं पर, विकास पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये समय बड़ा अच्छा होता है जब आप किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अब कन्या राशि वाले लोगों के लिए गुरु उनके चौथे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव परिवार का भाव होता है, 7वां भाव साझेदारी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। और आपके लिए गुरु छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, जो रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। संघर्ष को भी दिखाता है, डेली इनकम को भी दिखाता है। अब ये किस तरह के वो देगा आपको प्रभाव, तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपको देने वाला है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। छठे भाव में गुरु का वक्री होना एक अलग तरह का मुकाम आपको दिला सकता है। एक तो इस दौरान आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बड़े मजबूत नज़र आएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, देखिए जब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हर काम को करने की इच्छा आपके मन में होती है, क्योंकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। काम करने की इच्छा भी होगी, आइडियाज़ भी आएंगे, मेहनत भी करेंगे। तो एक अलग जज्बा होता है जब व्यक्ति हर तरह से खुद को स्वस्थ महसूस करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन पर आप हावी रह सकते हैं। खासतौर से जो व्यापारी हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, आप उनसे आगे निकल सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर को आप पीछे कर सकते हैं, हावी रहेंगे उन पर। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित गुरु कर सकते हैं। जैसे ब्लड शुगर जिन लोगों को है उनको सावधानी रखनी है, और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं वाले लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपना ख्याल रखें इसके लिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अपना वज़न ना बढ़ने दें। कुछ जातकों का वज़न बढ़ सकता है इन 4 महीने के दौरान में। इस राशि के पेशेवर लोगों को, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्य तो ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको इन्हीं 4 महीनों में देखने को मिलेगा, यानी इन 20 महीनों में देखने को मिलेगा।
आपके सहकर्मी इस दौरान आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और आपका फ़ायदा उठाते हुए भी दिखाई देंगे। यानी सहयोग तो करेंगे लेकिन साथ में आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये दुनिया का दस्तूर है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा सावधानी रखें कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा आपका ना उठा ले। इस राशि के जो विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो उनको ज़रूरत होगी कि वो मेहनत कड़ी करें। जब आप सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर ध्यान दें, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भाग्य पर भरोसा ना कर कर्म पर भरोसा करें, क्योंकि कर्म के स्वामी शनि भी वक्री हैं और आर्थिक स्थिति को संभालने वाले, आपके कर्मों का शुभ फल दिलाने वाले गुरु भी वक्री हैं। जितना अधिक आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपने काम करेंगे, अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, उतना अधिक आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस राशि के जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं गुरु, छठे भाव में जा रहे हैं, तो छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घबराना नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें ही हैं। अब वो तो एक ऐसी दिनचर्या होती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी उतार चढ़ाव स्थिति है, कभी नोक झोंक है, कभी प्रेम है, तो ऐसी स्थितियों से आपको घबराना नहीं है। प्रेम जीवन में बहुत अच्छा समय है, प्रेम जीवन आपके बड़े कामयाब हो सकते हैं इस दौरान। यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। स्थितियाँ आपको अनुकूल ही दिखाई देंगी। आपके मित्र आपके बड़े काम आने वाले हैं इन दिनों में। मित्र के सहयोग से आपकी कुछ समस्याओं का हल होता हुआ दिखेगा। बेहद कामयाबी भरे मित्र आपके लिए यहाँ रहेंगे, जो आपकी मानसिक शांति का अनुभव आपको कराएंगे। और वैवाहिक जीवन तो ठीक ही रहेगा। धन संपत्ति के मामले आपको अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। धन संपत्ति से जुड़े हुए जो भी मामले हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ शनि और गुरु दोनों का वक्री होना विदेश जाने की योग आपके लिए बना रहा है। विद्यार्थी अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी विदेश जाने के योग बने हुए हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी स्थितियाँ आपके फेवर में आ सकती हैं, तो वो भी अच्छी एक स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं। अब उपायों की बात कर लेते हैं। तो उपाय इसके लिए आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। एक तो आप गुरु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गुरु स्तोत्र का पाठ बड़ा अच्छा है। वक्री स्थिति में जब आप उपाय करते हैं तो उस ग्रह को मजबूत बना लेते हैं। या फिर आप एक काम करें, आप संभव हो तो गुरुवार के दिन सत्यनारायण की या फिर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुनें। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ ये देंगे आपको। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।